कहते हैं कुछ रानियां इतिहास में दर्ज होती हैं और कुछ इतिहास से उठाकर हवा में गायब हो जाती हैं। रूपमती ऐसी ही एक रानी थी जिसकी गुमशुदगी आज भी पहाड़ों में गूंजती है। सुबह का पहला सूरज चंदेरी की पहाड़ियों को सोने में रंग रहा था। धुंध के बीच एक प्राचीन किला खड़ा था, पुराना इतना कि उसकी दीवारों ने इंसानी किस्मत बनते बिखरते देखी थी। अगर ये दीवारें कभी बोल पड़ी तो इंसान डर से अपनी सांसें पकड़ ले। किले के खाली गलियारों में सन्नाटा ऐसे पसरा था जैसे सदियों की नींद वाला कोई जीव अभी अभी जागा हो। हर कदम पर लगता था कोई नजरें गलाए खड़ा हो, और फिर एक हल्की सी आहट, इतनी नर्म पर इतनी साफ कि दिल धड़कना भूल जाए। और उसी आहट से उभरती है वो रानी रूपमती, एक ऐसी रानी जिसकी मौजूदगी हवा को भी धीमा कर देती थी। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन साथ ही एक ऐसी चुप्पी भी जो किसी गहरे राज्य की ओर इशारा करती थी। जब राज्य पर खतरा आया, रूपमती पीछे नहीं हटी। उसने तलवार उठाई और हवा भी उसके जज्बे से कांप उठी। वो सिर्फ रानी नहीं थी, वो राज्य की ढाल थी, एक ऐसी लौ जो अंधेरों को चीर कर रास्ता बनाती है। दूर दुश्मन की सेनाएं नजर आईं। ढोल की आवाजें पहाड़ों से टकराकर डर पैदा कर रही थीं, और अगले ही पल आसमान तीरों से भर गया। टिला कांप उठा। युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। धुएं, चीखों और आग के बीच कुछ अजीब हुआ। रानी रूपमती का रूप धुंधला होने लगा। कुछ कहते हैं वो घायल होकर गिरी, कुछ कहते हैं वो आखिरी सांस तक लड़ी, लेकिन सच ये है कि अगली ही पल वो हवा में घुल गई, जैसे किसी ने उसे इस दुनिया से छीन लिया हो। रात ढली, युद्ध थमा और किला फिर उसी खतरनाक खामोशी में डूब गया। लेकिन उस रात एक सिपाही ने कसम खाई कि उसने दीवारों के पीछे एक औरत की आवाज सुनी थी, मैं अभी भी यही हूँ जहाँ मेरा कर्तव्य अधूरा है। आज भी कहते हैं रानी रूपमती मरी नहीं, वो बस इस किले की रूह बन गई, अभी भी पहरा दे रही है। अगर आपने रूपमती की ये कहानी महसूस की तो इसे शेयर करें।